हमेशा से ये चलता आ रहा है कि जो लोग पावरफुल और पैसे वाले होते हैं वो कमजोर और गरीबों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं और उसे अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। लेकिन कोई एक आदमी ऐसा होता है जो उन सभी लोगों से लड़ने लग जाता है और अपने आप को आजाद करता है। तो आज हम इस कहानी में देखेंगे कि एक ऐसा आर्टिफिशियल प्लेनेट है जिसका नाम मदर वर्ल्ड है, जहाँ बहुत ही अमीर और पावरफुल लोग रहते हैं और वो अर्थ पे रहने वाले लोगों का अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और उन्हें अनाज उगाने को कहते हैं। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाते हैं या नहीं, चलिए आगे देखते हैं। मूवी का नाम है रेबल मून। कहानी की शुरुआत होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि मदर वर्ल्ड, जिसे हम आर्टिफिशियल प्लेनेट भी कह सकते हैं, उसमें लगभग 1000 सालों तक एक के बाद एक शहंशाहों ने राज किया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मदर वर्ल्ड के ही कुछ लोगों ने बादशाह और उसकी पत्नी को मार डाला, जिसके बाद मदर वर्ल्ड कमजोर पड़ गया और जितने भी दुश्मन प्लेनेट थी सभी अब युद्ध करना और आजाद होना चाहते थे। लेकिन फिर बाला सेरियस नाम का एक आदमी मदर वर्ल्ड का नया संरक्षण बनता है और फिर वो अपने कमांडर को अपने सभी दुश्मन प्लेनेट पर कब्जा और डर पैदा करने की अनुमति दे देता है और फिर वो हर जगह तबाही मचाता है। अगले सीन में हम कोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि खेती कर रही थी, जहाँ पर गन नाम का एक लड़का आता है और उसे घर जाने को कहता है। जिसके बाद हम कोरा, उसके पिता और बाकी के गांव वालों को एक साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहां उस गांव का मुखिया शेरनी सभी को आज रात जमकर खुशियां मनाने के लिए कहता है, क्योंकि उन्होंने खेतों में फसल लगाया था और उसका उगने का इंतजार था। जिसके बाद हम कोरा को उसके पिता के साथ देखते हैं, जहां उसके पिता उसे डैन के बारे में बताता है कि वो एक अच्छा लड़का है और फिर उससे शादी के लिए पूछता है, लेकिन वो मना कर देती है और वहाँ से चल जाती है। अगली सुबह फिर से कोरा और बाकी की लड़कियां खेत में बुआई कर रहे थे, तभी वहाँ मदर वर्ल्ड के बहुत सारे एयरप्लेन्स आने लगते हैं और कोरा भागकर घर के बाहर जाती है और एक बड़ी घंटी बजा देती है। जिसके बाद सभी का एक मीटिंग होता है, जहां ये लोग आपस में बात करते हैं कि वो लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, उन्हें क्या चाहिए। जिसपे कोरा बताती है कि वो लोग यहाँ कुछ भी मांग सकते हैं, खासकर हमारे फसल। वहीं गनर बताता है कि मदर वर्ल्ड के पास बहुत सारा खजाना है, हम उनसे दोस्ती करके उन्हें फसल दे देते हैं, बदले में हम उनसे बहुत कुछ मांग सकते हैं। लेकिन मुखिया उसकी बात नहीं मानता। तब तक मदर वर्ल्ड की वारशिप वहाँ लैंड कर जाती है, जिससे कुछ लोग निकलते हैं, जिसका लीडर का नाम नोबल होता है। वो गाँव के मुखिया से मिलता है, जिसके बाद मुखिया उन्हें अपने कबीले में ले जाता है, जहां नोबेल कहता है कि हमारे प्लेनेट में अनाज की कमी है, इसलिए तुम हमसे दोस्ती कर लो और हमारी मदद अनाज देकर करो, बदले में मैं तुम्हें दुगने पैसे दूंगा। लेकिन शेरनी कहता है कि हम आपको अनाज नहीं दे सकते, क्योंकि हम बस खुद के खाने के जितना ही अनाज उगा पाते हैं। लेकिन गनर मदर वर्ल्ड के लोगों के साथ हाथ मिलाना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि कुछ सालों से हम अनाज उगाते हैं और उसे स्टोर करके रखते हैं ताकि अकाल में हमारा काम आ सके, इसलिए अगर आप चाहे तो हम कुछ अनाज आपको दे सकते हैं। ये सुनकर नोबेल को गुस्सा आ जाता है और वो उस गांव के मुखिया सेनरी और उसकी पत्नी को मार डालता है, क्योंकि वो अनाज देने से इनकार कर चुके थे। अब नोबेल गनर को 9 हफ्ते का टाइम देता है कि अनाज इकट्ठा करने को, वो भी 10,000 बोसेल। लेकिन ये लोग मात्र 12,000 बोसेल ही अनाज उगा पाते थे। लेकिन वो इनकी बात अनसुना करके चला जाता है। साथ ही इस गांव में बहुत सारे सिपाही को छोड़ के जाता है ताकि वो यहाँ रहकर सबसे काम करवा सके और फसल जल्दी उगा सके। जिसमें हम एक मार्कस नाम के सिपाही को देखते हैं जो थोड़ा गुस्सैल और बदमाश था, और वहाँ एक रोबोट भी था जो कभी मदर वर्ल्ड का सिपाही हुआ करता था, लेकिन वो अभी यहाँ काम करने के लिए आया था। तो मार्कस उस पे गोली मारने लगता है, तभी वहाँ आरिस आता है और उसे रोकता है। जिसके बाद उसका बॉस रोबोट को नदी में जाके मुंह धोने को कहता है। अब रोबोट नदी में मुंह धोता है और वहीं बैठ जाता है। तो वहाँ सैम नाम की एक लड़की आती है और उसे मुंह पोंछने के लिए कपड़ा देती है। जिसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। जिसके बाद रोबोट अपने राजा की कहानी सुनाता है कि कैसे उनके ही लोगों ने उनका कत्ल कर दिया। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं गनर और बाकी के गाँव वाले डरे हुए थे कि अब हम क्या करेंगे, कैसे अनाज उगाएंगे और मदर वर्ल्ड को देंगे। जिसपे डैन सभी को कहता है कि अगर हमें जिंदा बचना है तो हमें उन्हें अनाज देना होगा और बदले में वो हमें जिंदा छोड़ देंगे, क्योंकि हम फसल उगाने में माहिर है, और अगर वो हमें मारेंगे तो फसल कहाँ से पाएंगे। डैन की बात से सभी गांव वाले सहमत थे, लेकिन कोरा वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और अपना बैग पैक करने लगती है, क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन उसके पिता उसे रोकते हैं और समझाते हैं कि इस मुसीबत में हमें तुम्हारी जरूरत है और तुम भाग रहे हो, तुम हमारे साथ रहो, हम साथ मिलकर मदर वर्ल्ड से लड़ेंगे। जिसके कारण कोरा रेडी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि सैम सभी सिपाही के लिए पानी लेकर जाती है, जहाँ मार्कस उसे पकड़ लेता है और सभी मिलकर उसके साथ मजे करना चाहते थे। लेकिन वहाँ एरिस आता है और उनसे सैम को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग ज्यादा थे तो वो इसे भी पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर कोरा आती है और एक जबरदस्त एक्शन से सभी को मौत के घाट उतार देती है। लेकिन उनका बॉस सैम को गन पॉइंट पे रखता है। तब तक वहाँ रोबोट आता है, तो उनका बॉस रोबोट को कहता है कि एरिस
और कोरा को मार दो, लेकिन वो बॉस को ही मार देता है और वहाँ से चला जाता है। अब कोरा सभी गाँव वालों से कहती है कि हमें अपने इलाके को बचाने के लिए हथियार उठाना पड़ेगा। फिर कोरा टाइटस नाम के एक जनरल को ढूंढने का प्लान बनाती है, क्योंकि वो मदर वर्ल्ड के खिलाफ था। लेकिन गनर और कोरा सबसे पहले ब्लड एक्सिस के पास जाने के लिए निकलते हैं, क्योंकि उसे ही पता था कि टाइटस कहाँ रहता है। कुछ दूर के सफर के बाद रात होती है, जहाँ वो दोनों एक जंगल में रात बिताते हैं, जहाँ गनर कोरा के पास्ट के बारे में पूछता है, जिसमें कोरा बताती है कि वो पहले मदर वर्ल्ड के फौज में थी और जब वो 9 साल की थी तब मदर वर्ल्ड के कमांडर बालासेरियस ने उसके प्लेनेट में हमला किया था और उसके प्लेनेट के सारे औरत, मर्द और बच्चे को जान से मार डाला था, लेकिन उसको जिंदा छोड़ के उसे अपने साथ ले गया और मदर वर्ल्ड में स्कूलिंग ट्रेनिंग कराई गई और बालासेरियस ने उसे अपना बेटी बना लिया, जिसके बाद उसे फौज बनना पड़ा और मदर वर्ल्ड के लिए युद्ध में जाना पड़ा। अब कहानी वापस में प्रेजेंट में आती है, जहाँ गनर और कोरा एक बार में पहुँचते हैं, जहाँ कुछ लोग कोरा के साथ सोने के लिए पैसे देता है, जिसपे कोरा मना करती है, जिसके बाद भी वो जबरदस्ती करना शुरू कर देते हैं और फिर वहाँ एक बवाल फाइट सीन होता है, जिसके बाद कोरा सभी से टाइटस के बारे में पूछती है, जहाँ उसे पता चलता है कि टाइटस पोलिस में है और वो जाने लगते हैं। तभी वो लोग फिर से कोरा को मारने आते हैं और फिर से कोरा उनके छक्के छुड़ाती है। जिसके बाद वहाँ काई नाम का एक आदमी आता है और कहता है कि तुम लोग पोलिस जाने चाहते हो तो मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास शिप है। और फिर तीनों वहाँ से निकल पड़ते हैं। काई कहता है कि हम पहले न्यूविडी जाएंगे, वहाँ एक इंसान है जो तुम्हारे काम आएगा। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग न्यूविडी में एक आदमी से मिलता है जिसका नाम टेरस था, जिस पर 3000 दिरहम का कर्ज था, लेकिन वो बहादुर और काबिल था। परंतु जिसे उसने गुलाम बनाया था वो कहता है कि हम इसे तभी जाने देंगे जब ये कर्ज चुकाएगा या फिर उस बड़े क्रिएचर को अपने काबू में करेगा। तो टेरस क्रिएचर को काबू करने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लैक कोवे जैसा बर्ड था। अब वो उसे काबू करने में लग जाता है। कुछ देर बाद वो उसे काबू कर लेता है और फिर वो लोग डेगस प्लेनेट की ओर बढ़ते हैं, जहाँ वो लोग मिमस नाम के एक लेडी से मिलते हैं जो एक क्रिएचर से एक बच्चे को बचाती है और उसे मार देती है और फिर उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। अगले सीन में गनर और कोरा बैठ के बात करते हैं, जहाँ कोरा अपने आगे की कहानी बताती है, जिसमें वो कहती है कि उसे बालासेरियस ने शहजादी ईसा का बॉडीगार्ड बना दिया था, जिसके पास एक ऐसी शक्ति थी जिससे वो किसी भी मरे हुए जीव को जिंदा कर सकती थी। अब सीन वापस प्रेजेंट में आती है और अब वो लोग जनरल टाइटस के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ वो उसे इस लड़ाई में साथ देने के लिए अप्रोच करती है। पहले तो वो मना करता है, लेकिन बाद में वो उनके साथ जाने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम नोबेल को देखते हैं, जो एक आदमी को कैद करके उससे उसके दुश्मनों के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे मार देते हैं। सीन चेंज होता है और हम सैरन प्लेनेट में कोरा को देखते हैं, जो वहाँ के लोगों से बातचीत करती है। तभी वहाँ वो लोग आते हैं जिनके पास गनर ने अपना फसल बेचा था, जो इन्हें देखकर पहले तो परेशान होते हैं और फिर उन्हें यहाँ से फौरन लौट जाने को कहते हैं, क्योंकि इनके यहाँ आने की वजह से उनपे मदर वर्ल्ड का खतरा मंडरा रहा था। तब कोरा कहती है कि हम यहाँ फसल बेचने नहीं आए हैं, हमारे प्लेनेट को मदर वर्ल्ड तबाह करना चाहता है और हम यहाँ मदद मांगने आए हैं और तुम्हारे पास सिपाही है, इसलिए अगर तुम लोग हमारा साथ दोगे तो हम मदर वर्ल्ड से युद्ध करेंगे। जिसपे वो लोग पहले तो मना करते हैं, लेकिन कोरा के समझाने के बाद वो लोग भी इनके साथ देने का फैसला करते हैं और फिर वो लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद उस प्लेनेट में नोबेल आ पहुँचता है, जिसके बाद वो कोरा और उनके साथियों का पता पूछता है और उन्हें जान से मार देता है, क्योंकि उन्होंने मदर वर्ल्ड के दुश्मनों को पनाह दी थी। और फिर वो उनका पूरा प्लेनेट को बम मार के तबाह कर देता है और फिर अपने दुश्मनों को ढूंढने के लिए निकलता है। वहीं दूसरी तरफ कोरा की शिप गोंडविल में लैंड करती है, क्योंकि काई को वहाँ कुछ काम था। जब वो लोग वहाँ उतरते हैं तो कोरा को पता चलता है कि काई ने उनको धोखा दिया, क्योंकि काई नोबेल के साथ मिला हुआ था और उसे पैसा चाहिए था। इस जगह पर नोबेल और उसके सिपाही पहले से मौजूद थे, जिसके बाद सभी को बंदी बना लिया जाता है और फिर वहाँ नोबेल आता है और सभी को एक खास तरह के वेपन से मारने का सलाह देता है। काई उस वेपन को गनर के हाथ में देता है और कोरा को मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन गनर सही मौके को देखकर उल्टा काई के सर में वो वेपन चला देता है और कोरा को छुड़ा देता है। जिसके बाद वहाँ दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती है और एक कमाल का फाइट सीन होता है। लेकिन नोबेल के पास एक बहुत बड़ा वेपन शिप होता है, जो लगातार गोलियों की बरसात कर रहा था, जिसकी वजह से कोरा के सभी लोग मारे जा रहे थे। जिसे देखने के बाद सायरन प्लेनेट का कमांडर उस वेपन शिप को तबाह करने के लिए जाता है और वो उसे तबाह करने में सफल भी हो जाता है, लेकिन वो मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोरा और बाकी के साथी सभी को मार रहे थे। अगले सीन में हम नोबेल और कोरा को एक साथ हैंड फाइट करते हुए देखते हैं, जहाँ का एक्शन एकदम कमाल का था, जिसमें कोरा नोबेल को बहुत मारती है और नोबेल भी उसे कड़ी टक्कर दे रहा था। फिर अंत में कोरा उसे जान से मार देती है, जिसके बाद सभी एक साथ मिलते हैं और फिर सभी कोरा के प्लेनेट जाते हैं, जहाँ उसके गांव की रखवाली वही रोबोट कर रहा था। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मदर वर्ल्ड में नोबेल की बॉडी को लाया जाता है
और उसे एक खास तरह के केमिकल में डुबाकर उसे बायलासेरियस के माइंड में पहुंचा देता है, जहां वो बायलासेरियस से बात करता है और नोबेल कहता है कि हमने कोरा और बाकी के दुश्मनों को ढूंढ लिया है, बस हम उसे पकड़ने ही वाले थे। जिसपे बायलासेरियस कहता है कि तुम उन्हें पकड़ोगे और सभी को मारोगे और मेरी बेटी को मेरे पास लाओगे ताकि मैं उसे सबके सामने मार सकूं, और अगर तुमने ये नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। जिसके बाद नोबेल को हाई वोल्टेज शॉक दिया जाता है और वो फिर से होश में आ जाता है और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो स्टोरी कमेंट में जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।